ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आप अपनी गाड़ी उठाइए और इंडिया का टूर करने लग जाइए, पूरे भारत की यात्रा अपनी कार से। किस मंथ में इंडिया टूर प्लान करें? आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए या फिर जो हुले पिछे प्ले प्ले तो सारे फेल हैं, बादशाह फेल है, हनी सिंह फेल है। और आप ये सीख सारी मेरी एक वीडियो से ले सकते हैं, इस वीडियो से। तो इस वीडियो सिटी वाकई में देखने लायक बहुत सुंदर है, पूरा नॉर्थ ईस्ट सुंदर है, थोड़ा खतरनाक एरिया है भाई, खाने पीने का ध्यान रखें, आप हाथ में आ जाती फट गए। अब आप मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करिए और इंडिया को एंजॉय करिए भाई, बहुत मजा आएगा। लास्ट हमारा पॉइंट आता है रिकॉर्ड्स का। ये आपके ऊपर है, आपको होटल में कितना खर्चा करना है। पोस्टपेड आप सिम कैरी करें, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। तू बाहर में जा भाई, मैं निकल रहा हूँ अपने घर, आप इसे 40 डेज में भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज चलना है, ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज। क्या क्या आपको कैरी करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। विदाउट पावर स्टीयरिंग ऑल्टो, याद रहे विदाउट पावर स्टीयरिंग। इस टाइम इंडिया टूर किया था, 2 गाड़ी थी, स्कॉर्पियो एंड ऑल्टो। और ये हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कब इसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, रूट क्या है, पूरा इंडिया ट्रेवल कैसे कर सकते हैं बाई रोड। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड दी ब्रज। आप ये इंडिया का मैप देख रहे हैं, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपनी पर्सनल कार से, हैचबैक हो, एसयूवी हो, कोई सी भी आपकी कार हो, पूरा इंडिया ट्रेवल कैसे कर सकते हैं बाई रोड। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। अगर आप एक ट्रेवलर हैं, ट्रेवलिंग का शौक करते हैं और आप चाहते हैं पूरे इंडिया को घूमना या फिर पूरे इंडिया को कैसे घूम सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पूरी वीडियो आप देखिएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब मैं इंडिया टूर कंप्लीट करके आया तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी क्वेरीज, कई सारे लोग मिलने भी आते हैं यही पूछने के भैया इंडिया का टूर कैसे प्लान करें। अब तक मेरे पास मेल आते हैं, एक गुजरात से किया था, एक बागपत से किए हैं, और फिलहाल कुछ लोग आज भी मेरे पास मैसेज या कमेंट करते हैं कि भैया एक हरियाणा से है कि हमको इंडिया का टूर करना है अपनी ऑल्टो से, और ये हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कब इसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, रूट क्या है। तो ये सब आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आप अपनी गाड़ी उठाइए और इंडिया का टूर करने लग जाइए। देखिए, सारे शौक जरूरी हैं, लेकिन ये ट्रैवलिंग का एक शौक ऐसा है, देखिए 4 दिन की जिंदगी है, आप अपना घूम फिर के आनंद लीजिए, पूरे इंडिया को घूमिए। भारत में ऐसी सुंदर सुंदर जगह है, सीरियसली बहुत सुंदर जगह है। मेरी वीडियोस आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां इंडिया टूर वीडियोस नाम से एक फोल्डर है, उसमें मेरी इंडिया टूर की डे 1 से लेके डे 42 तक सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वहां जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा अचीवमेंट था, ये फोटोग्राफ्स विद लोकेशन है। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज बताऊंगा। अगर आपको रिकॉर्ड बनाना है वो भी बताऊंगा, छोटी गाड़ी है तो कैसे जाना है, बड़ी गाड़ी है तो कैसे जाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें साथ लेके जानी है। तो ये वीडियो प्लीज पूरी देखिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है इंडिया टूर की प्लानिंग की। पहले बात यही आती है कि प्लान कैसे करें। सबसे पहले मेरे पास कई सारे लोगों ने पूछा कि भैया हम कैसे प्लान करें। प्लानिंग के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में जो मैंने फॉलो किया था, ज्यादातर बात मैं उसी से रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा सफर इतना आनंदमय और अच्छा हुआ है, इसलिए मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। और सबसे अच्छी चीज, 2 हमने रिकॉर्ड भी बनाए इंडिया में, यंगेस्ट मैन हु कंप्लीट द इंडिया टूर बाई कार, और दूसरा है फास्टेस्ट टू कंप्लीट इंडिया टूर बाई कार। इनफैक्ट कई जगह हमने स्टे भी लिए थे, अगर मैं वो स्टे इग्नोर करता तो हो सकता है ये रिकॉर्ड और जल्दी हो जाता। तो चलते हैं स्टार्टिंग से प्लानिंग। प्लानिंग में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने मोबाइल में, एक्चुअली में रात में जब सो रहा था, अचानक मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं इंडिया टूर के ऊपर, कि कोई अपनी गाड़ी से इंडिया टूर प्लान करना चाहे तो कैसे कर सकता है। प्लानिंग में आता है, देखो, होटल, मंथ, रूट, व्हीकल सिलेक्शन। प्लानिंग में हमारी सबसे पहले चीज आती है व्हीकल सिलेक्शन। किस गाड़ी से आप प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली हम पे जिस टाइम इंडिया टूर किया था 2 गाड़ी थी, स्कॉर्पियो एंड ऑल्टो। तो कई लोगों ने बोला क्यों ना स्कॉर्पियो से करो, कई लोगों ने बोला नहीं थार आई है, लॉन्च हुई है, नहीं थार से करिए। तो मुझे कुछ ऐसा करना था, कुछ ऐसे करके दिखाना था। इनफैक्ट अब फ्यूचर में कोई इंडिया टूर करे तो वो ये मेरी वीडियो देख के कर पाए, ये जुनून लेके कर पाए कि हाँ आप किसी भी गाड़ी से हो जाएगा। मैंने ऑल्टो से, जो 2015 मॉडल मेरी ऑल्टो थी, उससे मैंने इंडिया का टूर किया है, विदाउट पावर स्टीयरिंग ऑल्टो, याद रहे विदाउट पावर स्टीयरिंग। जब मैं उससे कर दिया मैंने पूरे इंडिया का टूर, तो आप समझिए किसी भी गाड़ी से हो जाएगा। आप ऑडी ले जाइए, BMW ले जाइए, मर्सिडीज ले जाइए, थार वार तो कुछ भी नहीं है, कोई भी छोटी गाड़ी ले जाइए। तो गाड़ी का ये सिलेक्शन हो गया। दूसरा आता है हमारा मंथ, किस मंथ में इंडिया टूर प्लान करें। देखिए, जहां तक मैंने स्टडी करी थी अपने टूर पे जाने के लिए, तो जो 2 मंथ थे, एक था मार्च और एक था अक्टूबर। अक्टूबर और मार्च साल में ऐसे महीने होते हैं जहां पूरे इंडिया में, ये आप मैप देख रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ, जम्मू कश्मीर पहाड़ी वाला एरिया हुआ, ये गर्मी वाला एरिया हुआ साउथ का, तो पूरे इंडिया में कहीं बारिश नहीं होती, मोस्टली कहीं स्नोफॉल नहीं होता, और कहीं पे ज्यादा गर्मी नहीं होती। मतलब मार्च का और अक्टूबर का सीजन एक यही सीजन है जब आप अपना इंडिया टूर प्लान कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं जून जुलाई में जाने की, तो जब आप ये उड़ीसा और ये बारिश वाले एरिया में चले जाएंगे तो यहाँ पानी भरा रहता है पूरा, आपका टूर सफल नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं जनवरी में स्टार्ट करने की, तो ये पूरा स्नोफॉल वाला एरिया है, यहाँ पूरा बर्फ से जमा मिलेगा, लेह लद्दाख आपको खुला नहीं मिलेगा।
तो ये भी टूर आपका नहीं हो पाएगा। अगर आपको इंडिया टूर पूरा करना है 28 स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स विद 6 यूनियन टेरिटरीज, एक्चुअली 2 यूनियन टेरिटरीज ये रही, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, जो इंडिया से बाई रोड कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन ये पार्ट ऑफ इंडिया है। तो उसको देखते हुए 2 मंथ निकलते हैं, नोट कर लीजिए, मार्च या फिर अक्टूबर, स्टार्टिंग ऑफ मार्च एंड स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। अब बात आती है हमारी, हमने कब स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया था 1 मार्च 2023 को। हमने बिल्कुल सही टाइम पे स्टार्ट किया। हमको एक जगह बारिश मिली, वो भी थोड़ी सी, उड़ीसा में, ठीक है। स्नोफॉल लाइव तो हमें कहीं नहीं दिखा, लेकिन हाँ पड़ी हुई जो बर्फ थी वो हमें दिखी थी, स्नो दिखी थी हमें सोनमर्ग में, लेह लद्दाख में, क्योंकि वहां टेम्परेचर -11 था। अब प्लानिंग आती है होटल्स की। आप क्या प्लान कर रहे हैं इंडिया टूर पर जाने से पहले? आप अपना कैंप ले जाना पसंद कर रहे हैं या होटल में रुकना पसंद करेंगे या कैसे? देखो ये आपके सब बजट के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको बजट भी बताऊंगा, आप बजट कितना लेके चलें। आपको अपना बजट बढ़ाना है तो आप अच्छे होटल में रुकिए, आपको अपना बजट मीडियम रखना है तो आप मीडियम क्लास होटल में रुकिए। क्योंकि देखो आपको, आपका टारगेट क्या है? पूरी भारत को घूमना। उसमें आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का। तो आप अपना खाना पीना अच्छा रखिए, बाकी आप उसके बाद कैंपिंग करिए, कुछ भी करिए, अपना कैंप साथ में रखिए, पेट्रोल पंप पर रुकिए, वहां आप अपनी कैंपिंग की परमिशन लेके कहीं भी कैंप लगा सकते हैं जहां पॉसिबल मौसम ठीक रहता है। अदरवाइज आप सस्ता सा 1000-1200 रुपए, 1500 रुपए की रेंज में होटल मिल जाते हैं। आप अच्छे बेड पे सोइए होटल में, पंखा चला के आराम से, तो ऐसे भी अपना टूर कर सकते हैं। हमने सारे स्टे अपने होटल में लिए थे, कैंप हमने कैरी नहीं किया था। क्या क्या आपको कैरी करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको इंडिया टूर से जानकारी सब कुछ मिलेगी। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। दूसरी बात आ गई हमारी होटल की। होटल का मैंने आपको अभी बता दिया, आप कैंप भी कैरी कर सकते हैं अपना। बट मेरे ख्याल में देखिए, आप इंडिया टूर करेंगे, आपके पास कैश होगा, काफी सारा लगेज होगा, आपके पास कैमरा होगा, गिम्बल होगा, मोबाइल होगा, कुछ भी XYZ आपके पास गैजेट्स होगा। गैजेट्स कॉस्टली होते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप होटल लें, क्योंकि अपना बैग, हम सारे बैग तो नहीं लेके जाते थे। अपना जो कैमरे मोबाइल वाला जो हमारा यूट्यूब ब्लॉगिंग का जो किट है ना, उसको लेके जाते थे, और अपने कपड़े कौन से हमें नहाने के बाद कपड़े पहनने हैं वो लेके जाते थे। तो इसलिए आप होटल कैरी करें, ज्यादा खर्चे का फर्क आएगा नहीं। 1200-1300 रुपए जब आप इतना खर्चा करेंगे तो आप होटल में सेफ जर्नी करें। व्हीकल सिलेक्शन बता दिया, होटल बता दिया, प्लानिंग बता दी पूरी। रूट, आपको रूट कौन सा लेना है? देखिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको अपना रूट, जो रूट मैंने फॉलो किया था, मैं चाहता हूं आप भी वही रूट फॉलो करें। क्यों फॉलो करें? क्योंकि मैं किसी भी गलत रास्ते पे नहीं चला था पूरे इंडिया में। एक रास्ता मेरा गलत हुआ था, वो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगा। बाकी पूरा ऑल ओवर द इंडिया हमारा रूट इतना अच्छा रहा है। सारी रोड कंडीशन पूरे इंडिया की इस टाइम बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने कैपिटल्स कवर करी थी। और आपको पता है इंडिया में स्टेट्स की जो कैपिटल्स होती है वो चमचमाती है। जैसे कि हमारे दिल्ली हुआ, ये उत्तर प्रदेश की लखनऊ हुआ, तो लखनऊ चमचमाता है। बिहार, पूरे बिहार में क्या हालत है वो आप छोड़िए, लेकिन आप जब पटना जाएंगे तो बहुत सुंदर है। ऐसे ही पूरे असम में क्या है वो छोड़िए, लेकिन आप जब गुवाहाटी जाएंगे तो वो बहुत सुंदर है। इस तरीके से हमने कैपिटल्स कवर की, तो कैपिटल्स में रोड कंडीशन आपको खराब नहीं मिलेंगी, ऑलमोस्ट अच्छी मिलेंगी। बात आती है रूट की। रूट आप कैसे प्लान करें? आपको मेरा रूट चाहिए तो मैं अपना रूट आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहले मैं एक बार मैप में समझा देता हूँ। हम देखिए रहते हैं मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो हमने, अगर आप इंडिया में, पूरे इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं, कहीं से भी इंडिया टूर प्लान कर रहे हैं, तो आपको क्या है ना, क्लॉकवाइज चलना है। ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो आपका टूर गड़बड़ा जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप यहीं से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके पूरा ये करते हुए, नॉर्थ ईस्ट करते हुए, देन फिर अपने महाराष्ट्र चले जाइए। ठीक इसी तरह मैंने प्लान किया था। मैं बिलोंग करता हूँ मथुरा से, उत्तर प्रदेश से। हमें सबसे पहले राजधानी कवर करनी थी उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। फिर हमने यहाँ से क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, लखनऊ से बिहार आ गए पटना, फिर सिक्किम में घुस गए बैंगटॉक, फिर ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करते हुए फिर साउथ की ओर आ गए, यहीं से कोलकाता गए, कोलकाता से उड़ीसा, भुवनेश्वर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ये करते हुए पूरा। और फिर लास्ट में हमने लिया था ये वाला पार्ट जो पहाड़ी वाला है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, ये करते हुए उसके बाद वापस अपने चंडीगढ़ होते हुए मथुरा। तो ये मैंने आपको रूट समझा दिया। अगर आप इंडिया के मैप में किसी सेंटर पार्ट में रहते हैं, सपोज करिए आप ये भोपाल जो मध्य प्रदेश दिख रहा है मैप में, यहाँ रहते हैं आप, भोपाल से जो रास्ता है जो मेरे रूट में है, जैसे मैं भोपाल जाने के बाद कहाँ पे गया था, आप उसको फॉलो करिएगा। भोपाल जाने के बाद हम लोग जयपुर गए थे, राजस्थान, तो आप यहाँ से राजस्थान की साइकिल पकड़िए, उससे फिर पूरा ये दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा ऐसे करते हुए, उसके बाद एंड में करते हुए फिर आप अपने भोपाल चले जाइए। रूट मेरा बेस्ट रूट है, इसी रूट को आप फॉलो करिएगा। आप मुझसे कमेंट करिएगा, अपनी मेल आईडी मुझे कमेंट करिए, मैं आपके साथ अपना रूट जो मैंने 42 डेज में किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब बात आती है, क्या आपको भी 42 डेज में करना है? बिल्कुल नहीं, आप इसे 40 डेज में भी कर सकते हैं, और दूसरा आप इसे 140 दिन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए मेरा जो था वो इंडिया में मुझे घूमना भी था, रिकॉर्ड भी बनाना था। मैंने बहुत सारे कल्चर इंडिया में देखे, बहुत सारी ब्यूटीज देखी मैंने, जैसे मेघालय, बहुत सुंदर एरिया है ये,
शिलोंग वाला। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट पूरा ही देखने के लिए बहुत सुंदर है। ये वाला जैसे मैं सोनमर्ग गया तो मैंने अपनी लाइफ में इतनी स्नो कभी नहीं देखी थी जो मैंने सोनमर्ग में देखी, पूरा सफेद चादर से ढका हुआ। इस तरीके से आप अगर घूमना चाहते हैं तो देखिए दो चीजें, सपोज करिए आप डाउकी रिवर पे गए हैं, हम डाउकी रिवर गए थे, हमने वहाँ कैंप बुक कर दिया था, उसका एडवांस भी जमा कर दिया था, क्योंकि हमने सोचा हम इतने दिन बाद वहाँ, मतलब पहली बार अपनी लाइफ में वहाँ गए थे। एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर डाउकी रिवर है, तो हमने सोचा क्यों ना हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, पता नहीं फ्यूचर में कब आएंगे, यहाँ पे एक रात रुक के जाएंगे। हमने वहाँ एडवांस में कैंप बुक कर दिया। वहाँ हमें मोस्टली 2-3 घंटे में हमने पूरा डाउकी रिवर घूम लिया, बोटिंग कर ली, ड्रोन उड़ा लिया, फोटो खींच लिए, मतलब वहां हम घूम के पेट सा भर गया हमारा। फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना फिर इस रुकने को, स्टे को कैंसिल किया जाए, आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप प्लान करना, अब आपके ऊपर है। आप अगर चाहो तो 2 दिन का स्टे डाउकी रिवर में ले लो, उससे कुछ होने का नहीं। जो मजा आपने 4-5 घंटे में लिया है वही आप पूरे 2 दिन में लेंगे। इसलिए रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें ये किया, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने स्टे बढ़ा दीजिए, हर जगह आप रुकिए। आप लॉन्ग ट्रेवल नहीं कर सकते, जैसे मैं दिन में कभी 500 किलोमीटर भी गाड़ी चलाई है, कभी 700 किलोमीटर भी, आप नहीं रनिंग कर पाते। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के बाद जहां भी होटल पड़ता है आप वहां स्टे करिए, उसके बाद नेक्स्ट डे निकलिए, तो आपका टूर 42 डेज से। ट्रैवलिंग का मुझे शौक है, ड्राइविंग से दिक्कत होती नहीं है, इसलिए मैं रनिंग 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 करता रहा और मेरा ये रिकॉर्ड सारे कायम हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। प्लानिंग मैंने आपको बता दी। प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे इंडिया टूर करना है, क्योंकि मैंने ये पागलपन अपने ऊपर लिया था। मैंने प्लान कर लिया, सब शेड्यूल बना लिया। जिस रात मुझे निकलना था अगले दिन 1 मार्च को, उस दिन फरवरी में लास्ट डेज मुझे नींद नहीं आई थी पूरी रात, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। 3 बजे शायद मैं सोया था, मुझे धड़कन बढ़ती गई मेरी, और सुबह भी मैं पूरा घबरा गया था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब वो पल आया, क्योंकि मेरी प्लानिंग थी 8 बजे निकलने की, तो 8:30 बज गए थे, पूजा पाठ करा के निकले थे, तब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो फाइनली मैं निकल रहा हूँ। लेकिन घबराहट आपको होगी, आपको घबराना नहीं है, जुनून लेके चलना है। जो जुनून हम लेके चले थे ना, वही आपको लेके चलना है। छोटी सी गाड़ी से जुनून लेके गए थे, सोचो ना, ये सोचा था यहाँ पे क्या होगा, ना ये सोचा था यहाँ पे क्या होगा, बस ये सोचा था कि हमें घर से निकलना है, पूरा इंडिया टूर करके घर में घुसना है। ये सोच के आप निकलोगे तो आपको दिक्कत होगी नहीं। प्लानिंग मैंने आपको बता दी, जुनून मैंने आपको बता दिया, होटल्स, रूट, ये सब बता दिया। प्रॉपर रूट में आपको कमेंट में, मेल में सब बता दूंगा, अभी आगे और समझाऊंगा, अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है। दूसरी बात आती है हमारी लगेज की, कार की किट, एसेसरीज, फ्रेंड्स, कैमरा मैन, फास्टैग, यूट्यूब ब्लॉगिंग किट। मेरा मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लगेज आपको क्या कैरी करना है। आपकी गाड़ी छोटी है, आपकी गाड़ी बड़ी है, या आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, कौन कौन से लगेज आपको इंडिया टूर में कैरी करने हैं। मेरा मानना ये है, आप जो इम्पोर्टेंट लगेज है वही कैरी करना। मैंने क्या किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटा बैग था जिसमें मेरी यूट्यूब की ब्लॉगिंग किट थी, कैमरा था, ये था वो था। दूसरा एक मेरा बैग था जिसमें मेरा टैबलेट और लैपटॉप था, एक ड्रोन था, वो मैंने सीट के नीचे डाल दिया था। तीसरा हमारा एक बड़ा बैग था जिसमें सर्दी के कपड़े थे, एक बैग था जिसमें गर्मी के कपड़े थे, एक छोटा बैग था जिसमें हमारे इनर वियर थे, क्योंकि देखो नहाने के बाद हम उसी बैग को कैरी करते थे जिसमें हमारे इनर वियर है। सर्दी वाला बैग हमने निकाला था यहाँ पे जब हमें सर्दी लगी थी जम्मू कश्मीर में, पहाड़ी वाले एरिया पे। अदरवाइज हमें सर्दी वाला बैग हमने अपनी गाड़ी में रखा रहने दिया। उसके बाद बात आती है गर्मी वाले बैग की, मैंने आपको बता दिया, इनर वियर बता दिए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप डेली जब होटल में जाएंगे तो आपको अपनी गाड़ी का सारा सामान नहीं निकालना, बस कैमरा, लैपटॉप, टैबलेट, ब्लॉगिंग किट, और उसके बाद एक बैग बस जिसमें आपको कल कपड़े पहनने, वो वाले कपड़े, और कुछ नहीं निकालना। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब है आप कितने लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, या किसी दोस्त के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या पूरे ग्रुप में ट्रैवल करना चाहते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है आप पे, आपको अपना खर्चा कैसा रखना है। 4 लोग होंगे, खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपके लिए इजी रहेगा। 2 लोग होंगे, खर्चा आधा आधा हो जाएगा, बोलो आप। अगर आप सोलो रहोगे तो पूरा खर्चा आपके ऊपर आएगा, जैसे कि मैं था। अब बात आती है कैमरामैन। आप क्या अपना कैमरामैन साथ लेके जाएंगे? मैंने जो फ्रेंड कैरी किया वो एज ए कैमरामैन कैरी किया था। कुछ नहीं करना, तुझे बैठ के मेरे साथ चलना है 50 दिन। मेरा प्लान था 54 दिन का। मैंने उसे इसी शर्त पे ले गया था कि तुझको बस मेरी वीडियोस बनानी है। मैं कोई भी शॉर्ट वीडियो होती है, बड़ी वीडियो होती है, या फिर तुझको मेरे शूट करने हैं, या फिर बैठ के आराम से करना है, खर्चा पूरा भाई का रहेगा, बस तू मेरे साथ चल। क्योंकि देखिए ऐसा एक पार्टनर जो आपके लिए पूरे इंडिया टूर पे आपके साथ रहेगा, आपकी कहीं सही, आपकी अच्छी बुरी सब सुनेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, देखो विवाद भी हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। मेरी और रवि की बहुत लड़ाई हुई थी पूरे इंडिया टूर पे, प्यार भी होता है, सब चीज होती है। आपको ऐसा साथी चाहिए जो ऐसा ना हो कि आपकी यहाँ लड़ाई हो गई, तू भाड़ में जा भाई, मैं निकल रहा हूँ अपने घर। ऐसा साथी नहीं चाहिए, आपको चाहिए कोऑपरेटिव, जैसे आप कुछ भी बोल सको, सहन शक्ति वाला हो। 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने आप से कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गाली दीजिए, चाहे प्यार मोहब्बत। ये डिसीजन आपका है कि आप किसके साथ ट्रैवल करेंगे। एज ए कपल भी कर सकते हैं, पूरा इंडिया सेफ है, कहीं कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। लेट ड्राइविंग आप इग्नोर करिए लास्ट 10 या 11 बजे तक, उसके बाद आप नाइट ड्राइविंग को इग्नोर करिए। पहले मैंने वीडियोस देखना शुरू किया था इंडिया टूर पर जाने से पहले, यहाँ से यहाँ का रास्ता, यहाँ से यहाँ का रास्ता, क्या सेफ है क्या नहीं है।
वहां से सीख मुझे मिली थी और आप ये सीख सारी मेरी एक वीडियो से ले सकते हैं, इस वीडियो से। तो इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इंपोर्टेंट एसेसरीज। इंपोर्टेंट एसेसरीज का मतलब है कार में आपको क्या कैरी करना है। आप अगर ये सोच रहे हो आपकी कार नई है और आपको कुछ कैरी नहीं करना, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। नई नई कार कभी ब्रेक डाउन हो जाती है, याद रखना इस चीज को। ये देखो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो चीज होती है ना, इसका कभी कोई भरोसा नहीं है। इंसान का भरोसा नहीं है, इस चीज का क्या भरोसा करोगे? कभी भी कोई भी चीज ब्रेक डाउन हो सकती है, तो उस चीज में आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं अपनी गाड़ी में स्टेपनी के अलावा एक टायर और लेके गया था। आप कट को हमेशा ध्यान रखें। ये मत सोचें कि पंक्चर होगा तो आप चेंज कर लेंगे। सोचिए अगर आपके टायर में कोई कट लग गया तो आपको नया टायर कहाँ पे मिलेगा? इस चीज को रखते हुए मैं एक टायर रख के ले गया था। ज्यादा वजन होता नहीं है टायर में। आप कहीं भी अपनी गाड़ी में एक टायर पटक देना, उसको लगेज आ जाएगा उसके ऊपर। लेकिन एक टायर किसी टायर वाले से एक्स्ट्रा लेके जाना, देखिए सेफ्टी के लिए है। बाकी आप कुछ भी मत लेके जाइए, आपकी मर्जी है। हर जगह आपको अगर सोचते हो हर दुकान मिल जाएगी, तो आप इस एरिया में जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी। दूसरा है एक बैक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अपनी सीट पे कैरी किया था ड्राइविंग करने के लिए। अगर आप ज्यादा लॉन्ग ड्राइव करेंगे तो आपकी जो टेल बोन है पीछे, उसमें पेन होने लगेगा, बैक बोन में पेन होने लगेगा। तो उसके कंफर्ट के लिए आप ये बैक क्वेश्चन ऑनलाइन मंगा लेना। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे पूरे दिन ड्राइविंग करनी होती थी। सुबह सीट पे बैठ के, फिर दोपहर को लंच के लिए उतर के, फिर रात तक ड्राइव करना। तो बैक क्वेश्चन की बहुत जरूरत थी। बाकी आप अपनी गाड़ी में कैसा कंफर्ट फील करते हैं वो आपको पता होगा, क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अच्छी ड्राइव कर लेता हूँ, थकता नहीं हूँ, तो देखिए आप 3-4 दिन ड्राइव करेंगे, वो कहानी एक अलग है। लेकिन आप 50 दिन कंटिन्यू ड्राइव करेंगे, उस कहानी में और इस कहानी में बहुत अंतर है। तो आप अपना कंफर्ट साथ लेके चलें। उसके बाद नेक्स्ट आता है टोचिन की एक बेल्ट। देखिए गाड़ी ब्रेक डाउन अगर होती है तो उस केस में आप क्या करेंगे? हर तरह के देखो, हर तरीके के एरिया है हमारे इंडिया में। पहाड़ी एरिया भी है, प्लेन एरिया भी है, अच्छी खासी एक्सप्रेस वे भी है। आप टोचिन केस में क्या करेंगे? कभी किसी की हेल्प आपको मिली और वो बोलता है ठीक है साहब, हम तुम्हारी गाड़ी को यहाँ से खींच लेंगे। कैसे खींचेंगे आप? तो आपको टोचिन की बेल्ट कैरी करनी है, जो शायद मैंने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। सारा सामान मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो टोचिन बेल्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। ज्यादा कॉस्टली नहीं आती। ये सब चीजें आपके बजट को नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन आपको एक डर से दूर करेंगी, एक कंफर्ट देंगी। टोचिन बेल्ट हो गई। इसके बाद पंक्चर की किट 500-600 रुपए की आ जाती है। ट्यूबलेस टायर होते हैं हर गाड़ी में, आपको पता है आजकल। कहीं भी आपको दिक्कत होती है, आप अपना सुआ निकालना, उसमें लगाना और पंचर वाले वहीं बन जाना। एक आपको रखना है एयर प्रेशर पंप, पेडल वाला, ठीक है? हाथ वाला मत सोच लेना, वो साइकिल के लिए पेडल वाला रखना है। हमने भी कैरी किया था। हमें पूरे इंडिया में उसको यूज कहीं नहीं करना पड़ा। ना हमने यूज किया अपनी टोचिन बेल्ट, ना हमने कुछ भी यूज नहीं किया हमने, लेकिन हमने कैरी किया 8-10 किलो वजन अपने साथ। जब इतना सामान जा रहा है तो ये छोटा सा सामान किसी कॉर्नर में गाड़ी में आ जाएगा। तो इसलिए आप एक एयर प्रेशर, एक टोचिन बेल्ट और पंक्चर की किट, ये 3 चीज कैरी करें मेरे कहने पे। हो सकता है आपको कहीं जरूरत पड़ गई, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बजट, कार सर्विस, फास्टैग, फूड, होटल, पार्किंग टिकट्स, फ्यूल, फास्टैग, ये सब। मेरा मतलब क्या है कि बजट आपको, अब आप ये सोच रहे हैं कि आप क्या कैरी आपको करना है, कैश कितना लेके जाना है, या सारा काम एटीएम कार्ड से हो जाएगा या ऑनलाइन ट्रांसफर से हो जाएगा। तो देखिए बहुत चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप लाइक करते जाएं और मुझे कमेंट्स करते जाएं। बार बार लाइक मत करना है, वैसे एक बार लाइक करना है भाई वीडियो को। तो देखिए मैं आपको बता रहा था बजट क्या कैरी करना है। मैं एक्चुअली 1-1.5 लाख रुपए कैश लेके गया था, जो कम पड़ गया था। कैश की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। टोटल जो मेरा बजट था, जो मेरा खर्चा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया था। 2.25 लाख समथिंग का मेरा खर्चा हुआ है, क्योंकि मैं ऑल्टो से गया था और भाई का ज्यादा खर्चा नहीं था, ना मेरा ज्यादा खर्चा था। नॉर्मल हम लोग दाल रोटी खाते थे। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता हम लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि हम सफर कर रहे थे। सफर में पेट का साफ होना, पेट का अच्छा रहना, स्वास्थ्य अपना ठीक रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आप भी इस चीज को अपने माइंड में ध्यान रखें। उसके बाद आपके पास एटीएम होना चाहिए, आपके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट वगैरह कुछ होना चाहिए। कहीं कहीं क्या होता है, हमारा एटीएम ब्लॉक हो जाता है या मशीन में रह गया, कुछ रह गया, कि आप इंडिया टूर पे हो, आपको नेक्स्ट डे वहां से निकलना है। तो इस चीज को आपको सोचते हुए दिमाग में बहुत ध्यान रखना है। गूगल पे आपका एक्टिव होना चाहिए। पूरे इंडिया ट्रेवल में मैंने अपना फ्यूल, पेट्रोल पूरा गूगल पे ट्रांजैक्शन से ही किया था ऑनलाइन, ठीक है? क्योंकि वो आगे बताऊंगा क्यों जरूरी है। सारे इंडिया में बस एक जगह हमने कैश दिया था, लेह लद्दाख वाले रास्ते पे, क्योंकि वहां पे हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। पोस्टपेड आप सिम कैरी करें, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। प्रीपेड कहीं भी धोखा दे सकता है आपको। पोस्टपेड कैरी करें, चाहे वो कोई सी कंपनी की हो, जियो हो, एयरटेल हो। मेरा एयरटेल का था। नेटवर्किंग की दिक्कत ऑल ओवर इंडिया में कहीं आएगी नहीं, लेकिन कैश रखना बहुत जरूरी है। बहुत दुकान ऐसी होती है जहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं मिलता। आपको छोटी मोटी कोई चीज खरीदनी होती है, वो कैश में खरीदनी होगी, इसलिए आप कैश कैरी करें। कैसे कैरी करना है? सर्दी वाले बैग में हमने 20,000 रख दिए थे, 25,000 हमने गर्मी वाले बैग में रख दिए थे, 30,000 रुपए हमने डिग्गी में छुपा दिए थे, 20,000 रुपए डैशबोर्ड में रखते थे, 10,000 मैं रखता था, 10,000 रवि को दिए थे। इस तरीके से 1 लाख रुपए हमने पूरी गाड़ी में बांट दिया। क्योंकि देखो कोई भी चीज चोरी होती है
तो इसलिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप किसी को कंप्लेन कर सको, किसी को कुछ बता सको या किसी की हेल्प ले सको। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं। लोग क्या करते हैं, बैग पैक किया इंडिया टूर पर निकल गए। ऐसे इंडिया टूर नहीं होगा भाई, ये शिमला मनाली का टूर नहीं है, पूरा इंडिया का टूर। उसके बाद आती है हमारी फास्टैग। फास्टैग का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका फास्टैग किससे लिंक है, बैंक से लिंक है, किसी से भी लिंक है। अगर बैंक से लिंक है तो उसमें आपको अपना बैलेंस रखना है। मेरा पेटीएम का फास्टैग था तो मैंने अपने पेटीएम में 30,000 रुपए अलग से वॉलेट में डाले थे फास्टैग के। मेरा खर्च हुआ था 17,500 समथिंग। ये बजट की वीडियो की भी बात बताऊंगा आपको, पूरी वीडियो देखिए। 17,500 खर्च हुए थे, कोई बात नहीं, जो बैलेंस था वो हमारा ही था, पेटीएम का नहीं था। लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आप ये ना सोचें कि आगे जाके रिचार्ज कर लूंगा फास्टैग में, 2,000 डाल लेता हूँ, 3 डाल लेता हूँ। आप 20,000 रुपए मिनिमम पूरे इंडिया टूर के ट्रेवल में अपना फास्टैग का बैलेंस रख के चले, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा कार सर्विस का। अगर आप ये सोच रहे हैं आपकी कार नई है, आपको पूरा विश्वास है पूरा इंडिया टूर करके आपकी कार आ जाएगी, नहीं, आपको बीच बीच में अपनी कार का अलाइनमेंट कराना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इस एरिया से जाएंगे अलाइनमेंट कराना पड़ेगा। इस एरिया में अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है, रोड काफी अच्छी है। जब आप इस एरिया में आएंगे इसके बाद आपको अलाइनमेंट कराना पड़ेगा। अपनी कार का देखो ध्यान रखना तुम्हारे ऊपर है, बाकी आपकी मर्जी है, इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितना उसका ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, वो भी आपका उतना ही ख्याल रखेगी। जैसे हमने अपनी कार का रखा था, बीच में हमने सर्विस कराई थी। एक सर्विस हम अपनी करा के ले गए थे। अगर आपकी कार पुरानी है तो आप अपनी कार में सर्विस करा के लेके जाइए। मैं आगे वाले टायर नए लेके गया था डलवा के, सॉकेट चेंज करा के गया था, थोड़ा बहुत सर्विस ऑयल वॉयल सब चेंज कराया था। एक सर्विस हमने बालासोर में कराई थी, एक अलाइनमेंट हमने नागपुर में कराया था। इस तरीके से आपको ये खर्चा भी साथ में ही पकड़ना है। फूड का खर्चा, होटल का खर्चा, जैसे कि आपको पता है अगर आप कैंप कैरी करोगे तो आपका खर्चा ये थोड़ा बहुत सेव हो जाएगा। अदरवाइज होटल में हमारा ज्यादा खर्चा हुआ नहीं। ये आपके ऊपर है, आपको होटल में कितना खर्चा करना है। अब बात आती है बजट की वीडियो की। पूरे इंडिया टूर में कितना खर्चा मेरा हुआ उसकी सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, इंडिया टूर वीडियोस में जाके ऑल इंडिया राइड बजट नाम से वीडियो है, सर्च कर लेना। ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं पूरे इंडिया टूर पे मेरा खर्चा कितना हुआ और किस चीज का हुआ। तो इस वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा। होटल बता दिया, पार्किंग का खर्चा भी मैंने आपको बताया था। जैसे आप जगह जगह जाएंगे, कहीं आपको गाड़ी पार्क करना हुआ, उसकी एंट्री टिकट हुआ, वो एक अलग खर्चा है। वो जब मेरी आप ऑल इंडिया राइड बजट में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। प्रॉपर मैंने लिस्ट बना रखी है, आपको भी मैं शेयर कर दूंगा। लास्ट हमारा पॉइंट आता है रिकॉर्ड्स का। अगर रिकॉर्ड के लिए इंडिया टूर कर रहे हैं, आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है इंडिया में, कुछ भी रिकॉर्ड बनाना है, आपकी उम्र कम है, यंगेस्ट मैन से बनाना है, बाइक का बनाना है, कोई सा भी आपको रिकॉर्ड बनाना है, उसके लिए आपको 3-4 चीजों का ध्यान देना होगा। सारे एविडेंस आपको कलेक्ट करने होंगे। कौन से एविडेंस? ये वाले एविडेंस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये कट पीस नहीं है। ये क्या है? ये मेरी लोकेशंस के फोटो हैं। जीपीएस मैप कैमरा एक सॉफ्टवेयर है, उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। जहां भी आप जाते हैं उस कैमरे के थ्रू ही फोटो लें। उसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टेम्परेचर, टाइमिंग विद लोकेशन ऐसे फोटो आता है जीपीएस से। तो ये फोटो आपके एविडेंस के लिए बहुत जरूरी होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने उनको फास्टैग का स्टेटमेंट दिया था, जो बहुत जरूरी है। आप फास्टैग जिससे भी कैरी कर रहे हो तो प्रॉपर फास्टैग लेके जाएं, जिसका प्रॉपर स्टेटमेंट निकल जाए। हमने अपना 1 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक का स्टेटमेंट उनको दिया था, जिसमें वो उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये आपकी ही कार थी जिसपे फास्टैग लगा हुआ है। इनकी पूरी टीम वर्क करती है आपके रिकॉर्ड के ऊपर, तो ये कभी भी फर्जी रिकॉर्ड को जस्टिफाई नहीं करते। पहले आपको इनके रिकॉर्ड में सर्च करना होगा कि ये रिकॉर्ड टाइटल इनके रिकॉर्ड में एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। जैसे कि मेरा टाइटल था फास्टेस्ट टू कंप्लीट द एक्सपेडिशन अक्रॉस मेनलैंड ऑफ इंडिया बाई कार। तो पहले मैंने चेक किया कि बाई कार पहले ये किसी ने किया है क्या इंडिया में। किया था, बट वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया। जैसे कि मैंने आपको बताया 74 डेज में एक ने किया है, एक ने किया है 101 डेज में, मैंने किया है 42 में। अब आप मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करिए और इंडिया को एंजॉय करिए भाई, बहुत मजा आएगा। कुल मिला के मैं आपको सिंपल भाषा में बात बताऊं, बहुत सुंदर है हमारा इंडिया, बहुत मजा आया इंडिया घूमने में। कुछ एरिया इंडिया में ऐसे हैं, मैं चाहता हूं कि आप वहां पे एक दिन का स्टे एक्स्ट्रा लें। कौन कौन से एरिया हैं? मैंने भी लिया था, आपको भी बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है गैंगटॉक, यहाँ पे आप एक दिन का एक्स्ट्रा स्टे लीजिएगा, पूरे गैंगटॉक को एक्सप्लोर करिएगा। मैंने भी किया था। गणेश टॉक, हनुमान टॉक, बहुत सुंदर सुंदर जगह है। सिटी वाकई में देखने लायक बहुत सुंदर है। पूरा नॉर्थ ईस्ट सुंदर है, थोड़ा खतरनाक एरिया है भाई। खाने पीने का ध्यान रखें आप। अगर प्योर वेज हो तो आपको इधर दिक्कत होने वाली है। लैंग्वेज आपको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती तो आपको इधर दिक्कत होने वाली है। या तो आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए, या फिर जो हुले पिछे प्ले नीचे वाला जो एरिया है, ये क्या नाम है इसका, शिलोंग मेघालय, ये बहुत सुंदर एरिया है। यहाँ पे आप डाउकी रिवर पे कैंपिंग होती है, वहां आप कैंपिंग लें। मैंने ली थी एक्चुअली रात को, बहुत अच्छा किया, मैंने कैंसिल कर दी। कभी कभी होता है ना, कुछ होता है तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। मैंने अपनी जो कैंपिंग थी वो कैंसिल की। मैंने कहा 500 रुपए चले गए, चले जाओ, लेकिन हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो हम वहां से निकल पड़े थे रात को घूम के, और उसी रात इतनी भयंकर बारिश आई थी। अगर हम वहाँ कैंपिंग, क्योंकि वो कैंपिंग रिवर में ही कराते हैं, जो पत्थर वत्थर पड़े होते हैं उन्हीं पे उनके कैंप होते हैं, तो अगर हम वहाँ कैंपिंग करते रात को तो भाई साहब हाथ में आ जाती।
फट गए। तो अच्छा हुआ हमने कैंपिंग नहीं करी। उसके बाद देखिए ये कोलकाता तो आप घूम ही लेंगे, झारखंड वारखंड तो आप घूम ही लेंगे। फिर आपको कहाँ रुकना है? फिर आपको रुकना है यहाँ पे उड़ीसा में, भुवनेश्वर। उड़ीसा बहुत सुंदर है, तो एक स्टे हमने यहाँ बढ़ा दिया, आप भी यहाँ रुके, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, लास्ट जो एरिया, ये श्रीलंका भाई बहुत सुंदर एरिया है, सीरियसली बता रहा हूँ। पुडुचेरी में आप रुके, बहुत सुंदर है पुडुचेरी। उसके बाद कन्याकुमारी में आप रुके, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करिएगा। इसमें आप अपने ज्योतिर्लिंग भी कवर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने भी किए थे, मैंने ये भोपाल वाले भी किए थे, उज्जैन महाकालेश्वर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग किए थे, जगन्नाथपुरी भी किया था। 4 धाम वाले भी हो जाएंगे आपका। जब आप गुजरात जाएंगे तो आपका द्वारका भी हो जाएगा। इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। अगर आप ज्यादा पूजा पाठ वाले हैं तो भी आप इसमें घूमने के लिए, आपके लिए बहुत चीजें हैं। हम प्लान करेंगे अपनी इसी कार से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, अपनी इसी इंडिया टूर कार से। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए। हमने इतनी मेहनत की इसमें, आगे भी और मेहनत करेंगे, अब भी मेहनत कर रहे हैं आपको बताने के लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करिए, शेयर करिए और लोगों तक, जो लोग इंडिया टूर ट्रेवल करना चाहते हैं, पूरे भारत की यात्रा अपनी कार से। कोई डरने वाली बात नहीं है, पूरे इंडिया में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पुलिस का सपोर्ट आपको कैसे लेना है सारी स्टेट्स में, वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप मुझसे पर्सनल टॉक करेंगे ना, आप मुझसे मीटअप भी कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में, या फिर मुझे आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। रिकॉर्ड्स में कैसे अप्लाई करना है वो मैं अलग से बता दूंगा आपको, या फिर आपको पुलिस का सपोर्ट कैसे मिलेगा। अब आप घूमते घूमते जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। आपको जनता में जाना है, भीड़ में जाना है, आपको थोड़ा सा वायरल होना है। सोशल मीडिया कितना एक्टिव है आजकल। जब आप महाराष्ट्र में जाएंगे ना, तो आपको बॉलीवुड स्टार से मिलना है। जैसे कि हम दी ग्रेट खली जी से मिले थे, पता है कहाँ मिले थे? हम चंडीगढ़ के पास। जब आप चंडीगढ़ जाएंगे तो इनका रेस्टोरेंट पड़ेगा। तो इन चीजों का आप बहुत ध्यान रखें, कहाँ किससे मिल सकते हैं। जब आप इंडिया टूर ट्रेवल करें तो महाराष्ट्र में आप सोनू सूद से मिल सकते हैं, वो इन चीजों में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है, टूर पर निकलने से पहले ये सारी तैयारी आपको करनी है। जब आप दिल्ली जाएंगे तो आपको किसी न किसी से, किसी बड़े आदमी से यहाँ पे मिलना है। ऐसे मतलब पूरे इंडिया में सब जगह हमारे बड़े बड़े स्टार्स बसे हुए हैं, उनसे भी आपको मीटअप करते हुए चलना है। जो गलती हमने की वो आप ना करें। हम किसी से मिले नहीं थे, जहां हमें जो मिलता था उसी से मिल लेते थे हम, छोटा बड़ा, क्योंकि हमारे लिए, हम पहली बार इंडिया टूर कर रहे थे और छोटी सी गाड़ी से कर रहे थे और जुनून लेके कर रहे थे। तो छोटा आदमी भी हमारे लिए स्टार था। हमने बहुत लोगों का सम्मान लिया पूरे रास्ते में और रेस्पेक्ट किया लोगों का। मतलब ऐसे करके जब निकलता था ना, हमारे लिए वही हमारे लिए स्टार था। जरूरी नहीं है कि सारे स्टार हो। तो हमने सब लोगों का प्यार अपने साथ में रखा और अपने घर की दुआएं, सब लोगों की दुआएं साथ रखी हमने, इसलिए हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। आपको अपनी भाव और भक्ति से जाना है, भजन सुनते हुए। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती हैं डेफिनेटली। ये मुझे देवी की आरती चला के ऐसी गाड़ी चलती थी, सीरियसली बता रहा हूँ। हनी सिंह फेल है, तो सारे फेल है, बादशाह फेल है, हनी सिंह फेल है। अपने लखा की देवी की आरतियां चलाओ और अपनी गाड़ी में ट्रेवल करो। इतना मजा आएगा गाड़ी चलाने में। ना तो आपको ट्रैफिक जाम दिखेगा, ना कुछ दिखेगा, ना गाड़ी दिक्कत देगी। मजा ही मजा आएगा। आनंद भजन गाते हुए गए थे रवि और मैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।